हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक है फिजिकल साइंस, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सिद्धांत का वर्णन करें। भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है दौड़ना। अर्थात पाठ्यक्रम निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम है। कक्ष में छात्र एवं शिक्षक के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का प्रमुख आधार पाठ्यक्रम होता है। इसलिए पाठ्यक्रम समस्त शिक्षा व्यवस्था, अध्ययन अध्यापन व्यवस्था की आत्मा माना जाता है। यहाँ पाठ्यक्रम का अर्थ है आपका सिलेबस। सामान्य रूप में पाठ्यक्रम को सिलेबस कहा जाता है। वास्तव में सिलेबस पाठ्यचर्या है जिसमें कक्षा के स्तर पर, विद्यालय स्तर पर एवं उससे संबंधित अनुभवों को छात्रों में प्रदान किया जाता है। फिर आपकी पाठ्यक्रम की प्रमुख परिभाषाएं। पाठ्यक्रम की प्रमुख परिभाषाएं। तो फर्स्ट है आपकी फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी एक परिभाषा कर सकते हैं। फिर आपका भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सिद्धांत, ये करना आपको यहाँ से। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसमें कुछ विशेष नियम का हमें ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाते समय हमें उसमें विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से नियम आपके। फर्स्ट है आपका, अब आपको करने हैं पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। छात्र कोई भी कार्य करने में तभी रुचि लेते हैं जब उनमें उनकी रुचि के अनुसार कार्य के अवसर प्राप्त हो। भौतिक विज्ञान एक रुचिकर विषय है परंतु इसे पाठ्यक्रम में नीरस और कठिन रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में रुचिकर, सरल और छोटे छोटे कार्य को स्थान देना चाहिए ताकि हमारा जो फिजिकल साइंस का जो पाठ्यक्रम है वो रुचिपूर्ण बन सके। इसलिए इसमें क्या होने चाहिए, छोटी छोटी एक्टिविटी। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बनाते समय विशेषज्ञों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस आयु या कक्षा स्तर के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसकी आवश्यकताएं क्या हैं और यह छात्रों के भावी एवं दैनिक जीवन में उनकी कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। इसके लिए पाठ्यक्रम में भावी जीवन एवं उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी इकाइयों को भी समुचित ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक आपको करना है। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम फिजिकल साइंस का जो पाठ्यक्रम है ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि यदि हम कुछ भी सीखते हैं तो इसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, हमारी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं जरूर होती हैं, तो वे आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है,
फिर आपका तीसरा सिद्धांत, भौतिक चिंतन का सिद्धांत। अध्ययन तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह चिंतन स्तर तक छात्रों में योग्यता विकसित कर सके। पाठ्यक्रम बनाते समय विशेषज्ञों को हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह किस स्तर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं एवं क्या पाठ्यक्रम केवल विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का माध्यम बनकर न रह गया हो या वह छात्रों के विषय वस्तु पर आगे सोचने को मजबूर कर रहा हो। कहने का मतलब है कि जो भी विशेषज्ञ पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उन्हें ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन क्षमता उनकी बढ़े, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है पाठ्यक्रम बनाने की। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में उस स्तर एवं विषयों को उद्देश्यों की पूर्ति को भी देखना चाहिए। भौतिक विज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों को देखना एवं उन्हें किस प्रकार किन अध्ययनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी विशेषज्ञ पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो और किस प्रकार हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 5, सामाजिक मान्यताओं आवश्यकताओं का सिद्धांत। विश्व में प्रत्येक समाज की अपनी कुछ मान्यताएं एवं विशेषताएं होती हैं। वे अपनी इन मान्यताओं को भावी पीढ़ी में ही स्थायी रखना चाहते हैं। पाठ्यक्रम निर्माताओं को सामाजिक मान्यताओं एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि प्रत्येक समाज की अपनी आवश्यकताएं होती है, मान्यताएं होती है। वे चाहते हैं कि ये मान्यताएं और आवश्यकताएं उनकी आने वाली पीढ़ी में भी आए, इसलिए समाज की मान्यताओं और आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सह संबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के समय भौतिक विज्ञान का अन्य विषय के साथ जो सह संबंध है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे शिक्षा समग्र रूप से दी जा सके। इसके लिए अध्यायों एवं विषय वस्तु का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि यह एक तरफ तो दूसरे विषयों को पढ़ाने में और समझने में सहायक हो और छात्रों को भौतिक विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्ता को भी ज्ञान हो सके। ठीक है, मतलब जो ये सिलेबस आपका भौतिक विज्ञान का, अगर ये सिलेबस बना रहे हैं तो इसको दूसरे सब्जेक्ट से भी जोड़ने का हमें काम करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 7 पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सिद्धांत। उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिकों का निर्माण करना नहीं है, अपितु छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की योग्यता विकसित करना। ठीक है, उनके अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनको विकसित करना एक सिद्धांत है। पाठ्यक्रम में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों में वास्तविक रूप से किसी धर्म को करने का वैज्ञानिक ढंग आ सके तथा वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज के बारे में सोचें, उसके औचित्य को समझें। ठीक है, प्रमुख बात यह नहीं है कि वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों से परिचित हुआ जाए, बल्कि मुख्य बात यह है कि ज्ञान के ग्रहण करने एवं उसको उपयोग करने का तरीका आए। अर्थात इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है ताकि बच्चों के सामने जो भी प्रॉब्लम आए उसको वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। ठीक है, नेक्स्ट फिर है लचीलेपन का सिद्धांत।
लचीलेपन से तात्पर्य है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। समाज की आवश्यकताओं, समय की मांग एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसमें हम आसानी से संशोधन कर सके, क्योंकि विज्ञान में विशेषकर भौतिक विज्ञान में प्रतिदिन अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। यदि हम पुराने ज्ञान को ही पढ़ते रहेंगे तो भौतिक विज्ञान के हमारे लक्ष्य केवल पुस्तकों तक ही सीमित हो जाएंगे और हमारी भावी नागरिक विश्व के साथ कदम मिलाकर हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम को क्या होना चाहिए, लचीला। लचीले का अर्थात होता है समय आने पर हम अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकें। फिर है आपका 9 पॉइंट, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में अवकाश के समय में छात्रों के करने के लिए रोचक कार्यों को भी स्थान देना चाहिए। इसमें छात्र अपने कीमती समय व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगा पाएंगे और विज्ञान संबंधी उनका ज्ञान भी पुष्ट होगा। फिर 10 पॉइंट, अग्रदर्शिता का सिद्धांत। अग्रदर्शिता से तात्पर्य है कि विषय पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को भी स्थान देना चाहिए, अर्थात जिनकी अभी खोज या आविष्कार हुआ ही है, चाहे उनका संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं, फिर भी छात्रों को भविष्य पर ध्यान देते हुए बिंदु परिचय अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण। भारत में एनसीईआरटी का प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम के संशोधन में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।